अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। इससे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं, हमने उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से पेपर का पैटर्न होता है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की। जैसे कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज में देखे थे, एमसीक्यूज़ थे हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स थी। आज हम कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन है हमारे पास, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस हमें किसने दिया था? यहाँ पर हमारे पास 4 नेम्स हैं, हेनरी ब्रिग्स, अल-ख्वारिज़मी, क्रैमर या आर्थर केले। सो इन चारों में से हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस आखिर दिया किसने था, तो बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं पेपर में कि ये क्रैमर्स रूल यूज़ हुआ है इसमें, तो शायद इसको क्रैमर ने दिया होगा। ऐसी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले। इसने आइडिया ऑफ मैट्रिसेस दिया था इन 1855। इसने एक इंट्रोडक्टरी पेपर लिखा था मैट्रिसेस के ऊपर, और वो इसने लिखा था फ्रेंच लैंग्वेज में 1855 में। सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय आर्थर केले। सेकेंड वन है हमारे पास, द मैट्रिक्स n इज इक्वल 201 इज डैश मैट्रिक्स। अब हमने बताना है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। n इज इक्वल 201 है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से हमारे पास ये रो मैट्रिक्स हो सकता है। क्या ये रो की फॉर्म में है? रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स अरेंज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो होते हैं, तो ये रो की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर सेम होता है, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 1 है। इसको अगर हम कॉलम मैट्रिक्स चेक करें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज ये इसमें 3 रोज़ है और 1 कॉलम है। ये एक कॉलम की फॉर्म में अरेंज है, और जब एक कॉलम होता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरव्यू में, बहुत डिटेल से हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स देखे थे। तो ये उसमें हमने देखा था कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता बिकॉज नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 होती हैं। थर्ड वन है हमारे पास, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है। हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं, लेकिन हमने जो ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो नहीं देखा। सो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। 3/3 जब ऑर्डर होगा तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमें चल गया है कि ये फॉल्स है। सेकेंड वन देखते हैं 2/1। 2/1 की पॉसिबिलिटी है कि शायद 2/1 हो। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, इनके ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ हों। 2 रोज़ हम 2 ले लेते हैं, 2 और 2 ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये 2 रोज़ और 1 कॉलम, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है ना। ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है 2/2, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 4/4 ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होती हैं। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 इज़। ये 1 2 है, ये एक रो की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं हम। रो बाय कॉलम हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो रो कितनी है हमारे पास 1, कॉलम हमारे पास कितने हैं 2, सो ऑर्डर आएगा हमारे पास 1/2। फिफ्थ वन है अब हमारे पास, मैट्रिक्स 2 - 1 7 इज़ कॉल्ड। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं रो, नल, कॉलम और स्क्वायर। अगेन हम अगर देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। कॉलम और रो में से देखें तो ये एक रो में अरेंज है नंबर्स, इसमें हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। सो ये हमारे पास क्या हुआ है, एक रो मैट्रिक्स है।
तो अब नेक्स्ट वन है हमारे पास 6th MCQs 2002 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें से फॉल्स है। ज़ीरो तो ये नहीं हो सकता, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता बिकॉज सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता ये। इसकी डायगोनल एंट्रीज़ में ज़ीरो है और बाकी दोनों एंट्रीज़ में 2 आ रहा है, यानी कि सेम नंबर आ रहा है। तो सेम नंबर हमने देखा था कि जब अदर देन डायगोनल एंट्रीज़ में सेम नंबर होगा और डायगोनल एंट्रीज़ में हमारे पास ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। सो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें तो 3, 1, 1 and 2, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब हम। 3 1 times 3, 3 2 times 6। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ और देन सेकंड मेंबर उसी रो के साथ, ठीक। 1 1 times 1 and 1 2 times 2। सो ये हमारे पास आया है मैट्रिक्स और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है 3 6 1 and 2। और अब अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वन है अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2 6 3 and -9 इज। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दो एंट्रीज़ की हम प्लेसेस को चेंज करते हैं और इन दो एंट्रीज़ के हम साइन चेंज करते हैं। सो हम देखते हैं कि कहाँ पे -3 और -6 है। -3 और -6 एक यहाँ पर है और एक -3 और -6 यहाँ पर है और ये दोनों एंट्रीज यानी कि हमारे पास ये दोनों क्रॉस हो गए। अब हमने देखना है इन दोनों की प्लेसेस कहाँ पे चेंज हुई हैं। यहाँ पे 2 और -9 है, मतलब इसकी प्लेसेस चेंज नहीं हुई। सेकंड वन में हमारे पास -9 और 2 है, सो मतलब इसकी प्लेसेस चेंज हुई हैं। ये एक करेक्ट ऑप्शन है। -9 -3 -6 and 2 ये हमारे पास एडजॉइंट आया है इस मैट्रिक्स का। MCQ सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक यही है कि आप पहले फॉल्स को इंडिकेट करें कि कौन से फॉल्स ऑप्शन है, ताकि आपके लिए करेक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत इजी हो जाए। इसी टाइप के MCQs आते हैं बोर्ड में, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स को ज़रूर कंसिडर किया करें और ज़रूर वहाँ से प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये गेस्ट पेपर्स आपके लिए बनाए जाते हैं और गेस्ट पेपर्स में से 80 to 90% चीज़ें कवर होती हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।